चलिए बढ़ते आगे, बात जरा अब करेंगे G20 के हवाले से, जहां पर अब कुछ ही घंटे बचे हैं G20 समिट के हवाले से। इस सिलसिले में लगातार हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के साथ साथ वादी के मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए जा रहे हैं और शहरी श्रीनगर के अंदर भी SOG की जानिब से और साथ ही साथ मैरीन कमांडोज की तरफ से हम देख रहे हैं कि डल झील के अंदर किस तरह से वो मशक कर रहे हैं। हाउस बोटों की कल दिन भर तलाशी ली गई है, जामिया तलाशी ली गई है हाउस बोटों की। उसके साथ साथ ही होटलों बोट्स पर SOG की तैनाती ये अमल में लाई गई है। कल से हम देख रहे हैं अहम नाकों और चौराहों पर हिफाजती सख्त बंदोबस्त किया जा रहा है, कल से देख रहे हैं, और चेकिंग 24 घंटे जारी है पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाके। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह जो होटल है वहां पर SOG कमांडो जो है वो तैनात किए गए हैं डल झील होटलों के अंदर। उसके साथ साथ ही हाउस बोटों पर SOG की तैनाती अमल में लाई गई है। अहम नाकों और चौराहों पर हिफाजती के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। और जहां 22 मई को यानी कि आज 20 है, 21 और एक दिन के बाद ही श्रीनगर के अंदर G20 समिट जो है वो शुरू हो रहा है। 22 से 24 मई तक इस सिलसिले में हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए हैं। SOG की तैनाती अमल में लाई गई है श्रीनगर के अहम मकामात पर, जहां होटलों के अंदर हाउस बोटों के अंदर भी SOG की तैनाती अमल में लाई गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं देर रात, जहां पर SOGs को भी जो स्पेशल कमांडोज हैं उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई है। मरीन कमांडोज झील डल के अंदर बाहर वाला जो एरिया है SKICC के आसपास, उस एरिया को आप देख रहे थे कि ब्लैक कमांडोज वहां पर तैनाती यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे उनकी तैनाती अमल में लाई गई। लेकिन जो स्पेशल कमांडोज हैं SOG हैं उनको जिम्मेदारी होटलों के और जो बड़ी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके बाहर रात देर गए वहां पर तैनात कर दिया गया, झीले डल के आसपास। और अहम मकामात या चौराहे या ऐसी जगह जहां से लगता है कि कोई मशकूक नक्लो हरकत हो सकती है, वहां पर इनकी तैनाती अमल में लाई गई है। अब दो चार चीजें और भी जराए के हवाले से इस वक्त मौसूल हो रही हैं कि श्रीनगर के अंदर जो प्रोग्राम रखे गए थे, जहां पर ड्रिल्स इस वक्त चल रही हैं, प्रोग्राम्स बड़े होने हैं, लेकिन उससे पहले जो प्लान था जम्मू कश्मीर इंतजामिया का कि मेहमानों को जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, मंदुबीन हैं, उनको कहां ले जाया जाएगा, तो G20 डेलीगेट्स की जो एक बड़ी लिस्ट थी उस लिस्ट से 2-3 इलाकों को ड्रॉप कर दिया गया। यानी अब ये जो बैनुल अक़वामी मंदुबीन है इन एरियाज के अंदर नहीं जाएंगे, एक दाचीगाम और दूसरा गुलमर्ग। और मजीद जो तफसीलात मिली है उसमें यह भी है कि कई इंपॉर्टेंट रास्ते और भी हैं जहां पर हो सकता है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इस तरह के फैसले लिए गए हों। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 से 4 रास्ते, एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दाचीगाम, वहां ना ले जाने की बात कही गई है, जो जराए के हवाले से इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन, चश्मा शाही और परी महल, ये वो सारे एरियाज हैं जहां पर इनको ट्रिप पर ले जाया जाना था। अब कहा जा रहा है कि इनको लिस्ट से बाहर किया गया है। फैसल के पास चलेंगे, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फैसल में। चलिए, फैसल हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर यह भी आपको बताते चले कि ये सिर्फ शहर की बात नहीं है, पूरा शहर जहां सिक्योरिटी हिसार में है, चौक चौराहों पर चेकिंग अब 24 घंटे चलेगी। और ये भी हमारे पास इतलात हैं कि जो बुलेवार्ड रोड है कल से उसको भी बंद किया जा सकता है, आम शहरियों की या किसी भी तरीके से नकलो हरकत ना हो या गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए इस सड़क को भी बंद किया जा सकता है। और चाहे वो पब्लिक की मूवमेंट हो या वेहिकुलर मूवमेंट हो, उसको एहतियाती तौर पर रोका जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी के एतबार से ये रास्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मार्कोस जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ हाउस बोट और जो वाटर बॉडी के अंदर शिकाराज हैं उनकी तलाशी के अलावा अब वहां पर जब खिदमत हासिल की जाएंगी तो वहां पर और मजीद सरगर्मी आप देखेंगे। रास्ता कौन सा बंद होगा, एडवाइजरीज क्या होंगी, कौन से रास्ते हैं जो इस वक्त लिस्ट में रखे गए हैं या लिस्ट से बाहर जिनको अनटिक कर दिया गया है, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। डिटेल्स थोड़ी देर में और आप